बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है हमने पिछले हफ्ते जो है वो हमने रिवीजन किया था तीन चैप्टर्स का ना, 3 सबक का। और अब आज हम दोबारा से अपना 1 वीक के बाद हम लेसन नंबर 9 कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू में आपको पता है ना लेसन को क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है सबक। हाँ, शाबाश, सबक कहते हैं। सबक नंबर 9, सबक नंबर 9, ठीक है, 9। अच्छा, और आपको पता है कि हम लोग एक्टिविटीज क्या करते हैं, डिफरेंट जो कारकर्दगी या स्टेप्स करते हैं वो ये कि हम सबसे पहले तो किसी भी एक टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है ना, और फिर पढ़ाई करते हैं, और फिर लिखने का मतलब लिखना सीखते हैं, नए अल्फाज, और फिर आखिर में वोकैबुलरी के लिए कोई चीज सीखते हैं, नए अल्फाज। ये वोकैबुलरी में भी नए अल्फाज सीखते हैं, लेकिन उसका कोई थीम होता है। जैसे हमने क्या क्या किया है वोकैबुलरी में, हमने गिनती भी सीखी है, उर्दू के नंबर्स, है ना। और हमने वोकैबुलरी में और क्या सीखा है, हमने क्या कहते हैं, हफ्ते के दिनों में भी दिन भी सीखे, है ना। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, है ना। हाँ, पिछले वाले लेसन में हमने ये हफ्ते के दिनों के नाम सीखे थे। अच्छा, चलते अब हम आज, पता है आज का टॉपिक क्या है बातचीत के लिए। मतलब देखें, आप फर्ज करें जैसे आप पाकिस्तान में गए हैं और आप के अम्मी अबू किसी नई जगह पे गए हैं अपने किसी दोस्त से मिलने ना, ठीक है। तो फर्ज करें जैसे आपको वो एड्रेस जो लेके गए हैं वो नहीं मिल रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन जो होता है, कोई शख्स जो होता है, वो किसी दूसरे टाउन में चला जाता है या किसी दूसरे शहर में, सिटी में जाता है, और वहां पे वो एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं। अब फर्ज करें वहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, वहां पे लोगों को उर्दू आती है। तो फिर आप कैसे उनसे एड्रेस पूछेंगे, ठीक है। ये मैंने इस स्लाइड में, आगे वाली स्लाइड में ये है, ठीक है। तो आज जो बातचीत का हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि हाउ टू आस्क फॉर एन एड्रेस, किसी से घर का पता पूछना, ठीक है ना। सही है। एड्रेस को क्या कहते हैं? पता, ठीक है। और आस्क करने को क्या कहते हैं? पूछना, शाबाश। तो एड्रेस को कहते हैं पता, और पूछना, आस्क करने को पूछना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें मैंने ये पिक्चर इसलिए यहाँ पे ऐड की है कि इसमें ना, जैसे आपको पता है वो जब आपने देखा होगा वहां पे बाजार होते हैं, तो शहरों में बाजार होते हैं, तो वहां पे ऐसे व्हील बैरो पे जो है ठेले पे, इसको ठेला कहते हैं, क्या कहते हैं? ठेला जो, हाँ, जो रोल होता है ना, तो ठेले पे चीजें रखी होती हैं और सब लोग वहां से चीजें खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक बंदा ये खड़ा हुआ होता है जो क्या होता है, शॉपकीपर। शॉपकीपर को क्या कहते हैं? दुकानदार। क्या कहते हैं? दुकानदार। शॉपकीपर को क्या कहते हैं? दुकानदार, ठीक है। अच्छा, और फिर कस्टमर को क्या कहते हैं? किसी को पता है कस्टमर को क्या कहते हैं? खरीदार। खरीदार। अच्छा, जो दुकानदार होता है वो रोजाना उसी बाजार में ठेला लगाता है, तो उस दुकानदार को तो पता होता है ना कि यहाँ पे कौन कौन रहता है।
एक नेबरहुड में अगर वो शॉपकीपर है, वो दुकानदार है, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन कौन है, ठीक है ना, जो लोग उससे रोजाना खरीदने आते हैं, है ना। जी। जैसे एक मोहल्ले में फर्ज करें 20 हाउसेज हैं या 50 हाउसेज हैं, तो 50 हाउसेज वाले वेजिटेबल्स लेने आते होंगे ना, एक कोई कोई, तो इसको आते जाते दुकानदार को नजर आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो कस्टमर है ना, ये उसको नई लग रही है, ये दुकानदार है ये, और इसको ये जो कस्टमर आई है ना, ये खरीदने चीजें, वो नई लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे ना डायलॉग लिखे हुए कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। डायलॉग को क्या कहते हैं? बात करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं डायलॉग को? बात करना, बात करना, ठीक है। तो ये जो दुकानदार है ना, वो जो शॉपकीपर है, वो कह रही है आपको पहले नहीं देखा, आप कहीं और से आई हैं, ये इनसे कह रही है। ये क्या कह रही है? एक मिनट, मैं अपना पॉइंटर ले लूं। अच्छा, ये जो है ना, ये कह रही हैं कि इनसे बात कर रही हैं। ओह सॉरी, हाँ, ये जो है, ये इनसे बात कर रही हैं, इनसे, कि आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कहीं और से आई हैं। तो ये फिर क्या कह रही हैं? ये क्या कहेंगी? आप लोगों को अंदाजा है क्या कहेंगी? कैन यू एंटिसिपेट? अच्छा, कोई पढ़ेगा ये क्या कह रही हैं, ये जो नई आई है? मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लें, शाबाश। हाथ मैं में इस शहर से में इस शहर में नहीं हूँ। अच्छा, मैं पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब अभी हम जब दो चार क्लासेस और करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप और मैं पढ़ लूं? सारा आप पढ़ दें। एक्चुअली वो सोफिया ने बोला था। अच्छा, ने रहीम। अच्छा ठीक है, तो ये जो नई वाली है ना, जो अब इस टाउन में न्यू है, वो क्या कह रही है? हाँ, मैं इस शहर में नई हूँ और मैं अपनी दोस्त का पता ढूंढ रही हूँ, ठीक है। ये आई हैं और ये कह रही है हाँ, मैं इस शहर में नई हूँ और अपनी दोस्त का पता ढूंढ रही हूँ, ठीक है। कोई इंग्लिश में बताएगा? किसी को समझ में आया है ये बात? तो इंग्लिश में क्या होगा? I am new here and I am looking for my friend's address. वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको बिल्कुल सही समझ में आया है कि ये क्या कह रही हैं, ये जो न्यू कस्टमर आई है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये पूछती है आपके पास उसका मकान नंबर और मोहल्ला नंबर है? मकान नंबर, जैसे वो घर के पास मकान नंबर लिखा होता है ना, ऐसे, तो आपके पास मकान नंबर और मोहल्ला नंबर, नेबरहुड का नंबर है? नेबरहुड का नंबर होता है ना, जिप कोड होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रही है कि आपके पास पता है, मकान नंबर और मोहल्ला नंबर है? तो ये वाली जो है ना, जो कस्टमर है, वो कह रही है जी हाँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है। वो कोई पेपर जैसे देंगी ना, ठीक है। अच्छा, फिर वो उन्होंने जैसे एक पेपर दिया, एड्रेस लिखा हुआ था उस पे, ठीक है। वो पेपर पे देख के ये जो वहां पे रहती है ना, जो कि दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो क्या कह रही है? मोहल्ला तो यहाँ करीब ही है, सामने वाली सड़क यानी कि मेन रोड सामने वाली रोड पर, सड़क पर सीधे हाथ की तरफ 2-3 मील के बाद आ जाएगा, माइल्स 2-3 माइल्स के बाद
आ जाएगा, फिर वहां पर किसी से मकान नंबर का पूछ लीजिएगा। समझ में आया आपको? ये बात समझ में आई? ये एड्रेस कैसे, एड्रेस बता रही हैं, एड्रेस देख के बता रही हैं कि महल्ला तो यहाँ से करीब ही है, ठीक है, सामने वाली सड़क पर सीधे हाथ की तरफ 2-3 मील के बाद आ जाएगा, फिर वहां पर किसी से मकान नंबर का पूछ लीजिएगा। ये समझ में आया? कोई मुझे इंग्लिश में क्या समझ में आया आप बताएं। मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ। महल्ला तो करीब है, इसका मतलब क्या है? जो एड्रेस हाउस नियर है। हाँ नियर है, हाँ नियर है, करीबी है, और फिर और सामने वाली सड़क पर, यानी कि if you go on the right side on this road, after 2-3 mile you will find that neighborhood. Okay, समझ में आया? वो ये बता रही हैं। जब हम सीधे हाथ की तरफ कहते हैं ना, it means you need to turn right, ठीक है, और जब कहते हैं उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएं तो क्या मतलब होगा? उल्टे हाथ, हाँ यस, टर्न टू लेफ्ट। और जब हम कहते हैं 2-3 माइल्स चलेंगे आप, तो फिर क्या मतलब होगा उसका? 2-3 माइल्स, माइल्स तो सेम ही होता है ना, उर्दू में मील कहते हैं, इंग्लिश में माइल कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई मुझे अब इसकी समरी बताएगा कि क्या हो रहा है? और एक गर्ल है जो आई है अपने दोस्त का घर ढूंढने के लिए, मगर इसको नहीं मिल रहा है, तो उसने एक शॉपकीपर, हाँ, उसने शॉपकीपर से पूछा था कि आपने वो शॉपकीपर ने उससे पूछा था कि आप यहाँ पे न्यू हो और मुझे आप नहीं पता कौन हो। फिर उसने बोला था जी मैं अपना दोस्त का घर ढूंढ रही हूँ, और उसने दिखाया था, और उसने दिखाया था कहाँ पे, और फिर शॉपकीपर ने बोला था कि मेन रोड पे जाओ, फिर राइट से 2-3 माइल जाओ, और फिर किसी से पूछ लेना कहाँ पे है, मकान नंबर पूछ लेना, तुम्हें नेबरहुड तो मिल जाएगा, लेकिन मकान नंबर पूछ लेना, यानी कि हाउस नंबर पूछ लेना, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे से समरी किया आपने, बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, अच्छे से बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलें, नेक्स्ट कदम पे, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि पढ़ाई का होता है, पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है, सब तैयार हैं? जी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, एक टर्न बाय टर्न कर लेते हैं। मैं पार्टिसिपेंट्स में देखती हूँ, सबसे ऊपर मेरे पास सानिया का नाम है, सनिया का नाम है, फिर सारा, फिर शेजा, फिर जारा का नाम है, ठीक है। तो सनिया, फिर सारा, फिर शेजा एंड फिर जारा, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? अनम्यूट कर लें अपने आप को, ओके। अच्छा सनिया, ये देखिए, परिंदा पे रो नून दाल और हा, शाबाश, क्या है? परिंद, शाबाश, पढ़े, परिंदा, परिंदा, शाबाश, परिंदा किसको कहेंगे? बर्ड को, बर्ड को, शाबाश। सारा, वो है टमाटर, शाबाश। एक एक लेटर का फोनिक अलग अलग से पढ़ के फिर बताएं। ट, म, अलिफ, मा, ट, म, आ, ट, र, टमाटर, शाबाश। ट, म, आ, ट, र, टमाटर, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब शिजा की बारी है।
शिजा, इसका फोनिक्स की आवाज निकालें, शाबाश। हर एक लेटर की आवाज निकालें, शाबाश। दल रो हाथ। हाँ, तो क्या हुआ? द र ख त दर खत दरख्त दरख्त। क्या पढ़े फिर? दरख्त। क्या हुआ? दरख्त किसको कहते हैं? ट्री। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा सब लोगों ने। अब ज़ारा की बारी है। ज़ारा, एक एक लेटर का आप पहले उसकी आवाज निकालेंगी, उसकी साउंड, फिर उसको मिला के पढ़ेंगी। ये क्या है? नून, लाम, आइन। नहीं, आइन नहीं है बेटा, ये डंडे वाला काफ होता है, ठीक है? काफ। हाँ। अलिफ। नलका। शाबाश, नलका। क्या नलका है? और नलका इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? सिंक और फॉसेट। फॉसेट, हाँ, फॉसेट या टैप, ठीक है। अच्छा, अब सनिया की बारी एक और दफा आ गई है। सनिया, पहले लेटर्स को बोलना है, लेटर्स के फोनिक्स यानी कि लेटर्स की आवाज निकालनी है, फिर पूरा वर्ड बोलना है। ठीक है। कबूतर, कबूतर, और वो का ब वा तर कबूतर, कबू का ब वा कबूतर, ठीक है? कबूतर। तर। शाबाश, शाबाश। अच्छा, ये हमारा आज की पढ़ाई भी हो गई। सब लोग मेरे साथ पढ़ें। परिंदा, बर्ड, बर्डी, टमाटर, टमाटर, टोमेटो, हाँ, दरख्त, नलका, नलका, टैप और कबूतर, पिजन, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, जो हम करते हैं। अच्छा, आज हम सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स जो लिखने के लिए सीखेंगे ना, वो पे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ में लेते हैं। हाँ, अब बताएं, इसमें ये जो वर्ड दिख रहा है, इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर है? अच्छा, फिर से अब सनिया ने बोला था, अब सारा ना सनिया ने बोला था, अब सारा की टर्न होगी। हाँ, सारा बताएं, इसमें कौन कौन सा लेटर है? कैसे? अलिफ, पे, अलिफ, पापा, पे, अलिफ, पे, अलिफ, क्या बना? पापा। अच्छा, पापा जब लिखूंगी तो पापा पे पूरा लिखूंगी या छोटा लिखूंगी? को पूरा नहीं लिखूंगी, छोटा लिखूंगी। छोटा लिखूंगी, तो छोटा ये लिखा, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखी और 3 नुक्ते लगाए, फिर अलिफ। अलिफ अपने पीछे वाले लेटर से मिलता है, कंबाइन होता है? जी, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अलिफ अपने आगे वाले लेटर से कंबाइन होता है? नहीं होता, ठीक है। तो पे अलग लिखेंगे फिर से, ठीक है, और फिर अलिफ उससे मिल जाएगा, सही है। तो ये अलिफ अपने पीछे वाले लेटर से मिल जाएगा, लेकिन आगे वाले लेटर से नहीं मिलता, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो पीछे वाले लेटर से अलिफ मिल जाता है, लेकिन अपकमिंग जो लेटर होता है उससे नहीं मिलता, सही है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, शिजा की बारी है। शिजा, मुझे बताएं, इसमें कौन कौन से लेटर दिख रहे हैं आपको? शाबाश। पे, अलिफ, पे, अलिफ, देन पे, फिर फिर
रे रे है, ठीक है। रे की तरह होता है और उसके ऊपर तोएं होती है। तो क्या बना फिर ये? शाबाश पढ़े। पा प प ड़। क्या बना? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? पापड़। हाँ पापड़। अच्छा पापड़ लिखना है तो एक्सक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। तो पापड़ लिखना है तो पे पूरा लिखूं या छोटा लिखूं? छोटा लिखूंगी, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अलिफ इसमें मिला देंगे ना, ठीक है, क्योंकि अलिफ अपने पीछे वाले लेटर से मिल जाता है। फिर लेकिन आगे वाले लेटर से नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट वाला पे जो है उसको अलग लिखेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद रे के साथ भी यही है कि रे जो होता है वो पीछे वाले लेटर से मिल जाता है लेकिन आगे वाले लेटर से नहीं मिलता। दाल की फैमिली, रे की फैमिली और दाल की फैमिली, रे की फैमिली, वाओ और अलिफ अपने आगे वाले लेटर से नहीं मिलते, ये याद रखिएगा। दाल की सारी फैमिली, रे की सारी फैमिली, वाओ और अलिफ ये अपने आगे वाले लेटर से नहीं कंबाइन होते लिखने में, ठीक है। अच्छा पा फिर रे लिखेंगे, रे, ठीक है। ये हो गया। अब हम मिला देंगे। कैसे मिला देंगे? अलिफ को पीछे वाले लेटर से मिला लेंगे, रे को पीछे वाले लेटर पे से मिला लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ज़ारा की टर्न है। ज़ारा, हाँ हाँ पे है, फिर अलिफ लाम लाम, अलिफ, अलिफ क्या बना? पाला पाला, सही। अच्छा इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ज़रा, है ना, और फिर अलिफ से मिला दूंगी। और फिर लाम छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं? छोटा छोटा लिखूं? आर यू श्योर? पूरा नहीं लिखूं, उसके बीच में यूं अलिफ आएगा, ठीक है। तो अलिफ को पे से मिला दिया, पाला, पाला कहते हैं। एक तो ये कि जैसे हम कहते हैं ना मैंने बिल्ली पाली या मैंने कुत्ता पाला, ठीक है ना। कोई पेट अगर आप रेज करते हैं तो उसको कहते हैं पाला, पालना, ठीक है। और एक पाला सर्दी को भी कहते हैं, जब व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड उसको भी पाला कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ज़ारा के बाद फिर सनिया की बारी आएगी। पे पे फिर थे फिर अलिफ ते बेटा एक दफा है कि दो दफा है? 2 दफा हाँ शाबाश, उस पे तशदीद है ना तो इसका मतलब 2 दफा है, ठीक है। फिर अलिफ अलिफ, और फिर हम लोग फिर को हाफ में कर लेंगे, हाँ और पे फिर को। थे को भी हाफ, और फिर थे को भी हाफ कर लेंगे। ये और टे नहीं है, सॉरी, इसकी आवाज सॉफ्ट आती है, ता ता, सॉफ्ट टी की साउंड आती है, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा बता रही हैं। और फिर उसको ज्वाइन कर ले, और फिर अलिफ को एन के साथ ज्वाइन कर ले, वो फत्ता होता है और इंग्लिश में वो लीफ होता है। शाबाश, बहुत अच्छा बताया, एक्सेलेंट। अच्छा ये ठीक है, ये हो गया पत्ता। अब सारा की बारी है। पे ता, ते,
नून गाफ नून, फिर गाफ। गाफ भी बे की तरह लिखते हैं, बे की तरह यूं बनाते हैं और फिर उसके ऊपर दो स्टिक्स, दो डंडे आ जाते हैं। तो कैसे हुआ ये? पे को छोटी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, फिर ते को भी छोटी फॉर्म, ते और नून को सारे छोटे फॉर्म में लिखना है और फिर गाफ पूरा, गाफ पूरा लिखेंगे। शाबाश, वेरी गुड। गाफ पूरा लिखेंगे और ये इस तरीके से मिला देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब हम अपना लास्ट उस पे जाएंगे, ठीक है। हम जो आखिर में वोकैबुलरी सेक्शन करते हैं उस पे जाएंगे, ठीक है। और ये आपका होमवर्क होगा, इसको रिपीट कर लिखना होगा आपको इस तरीके से। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको मिटा दूं। इरेज करने को क्या कहते हैं? मिटाना। मिटाना, शाबाश। अभी आपको कोई सवाल है वो एड्रेस मालूम करने के लिए, पता मालूम करने के लिए? उसमें कोई आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप पूछ लें। अच्छा जी, आज जो है हमने वोकैबुलरी में ना सब्जियां करनी है, ठीक है, सब्जियां और फल करने। अच्छा, ये बताएं, शाबाश, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, उर्दू में बताएंगे। अच्छा, अभी सारा की बारी हुई थी ना। हाँ, शाबाश, सनिया ने बताया ना ये मटर। शाबाश, मटर, और मटर के इसमें दाने निकलते हैं, ठीक है ना, पीस निकलती हैं। अच्छा, और ये मटर हो गया, और उसके बाद क्या है, ये क्या है? चले मैं पहले बताती हूँ और आप लोग फिर मुझे बाद में बताएंगे। इसको कहते हैं चुकंदर। बीट रूट है ना ये, इसको क्या कहते हैं? मेरे साथ बोले, चुकंदर। चुकंदर। चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर। सब बोलेंगे। मुझे जारा की आवाज नहीं आ रही। चुकंदर। जारा की आवाज नहीं आई अभी। चुकंदर, हाँ। चुकंदर, मटर, मटर, मूली, मूली, ये सफेद वाली, सफेद जो है वो मूली है और लाल जो है वो गाजर है, ठीक है। मूली, मूली, गाजर, गाजर। अच्छा, ये हरी प्याज है, क्या है? हरी प्याज। और लहसुन भी इस तरीके का होता है। कभी ये स्प्रिंग अनियन यूज करते हैं ना हम, तो लहसुन भी इसी तरीके का होता है, हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन भी इसी तरीके की होती है, ठीक है। ये क्या है? लहसुन, लहसुन, लहसुन। लहसुन, हाँ, आलू, 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 बैगन, 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 बैगन। ये जो कलर होता है ना, इसको बैगनी भी कहते हैं। ये जो डार्क पर्पल कलर होता है ना, उसको बैगनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगन। हाँ, बैगन के कलर को बैगनी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब्जी क्या है? बैगन। हाँ, और ये क्या है? शलजम। शलजम। टर्निप होता है ना, उसको शलजम कहते हैं। इसको इंग्लिश में टर्निप और उर्दू में शलजम। क्या कहते हैं? शलजम। और ये फूल गोभी है। फूल गोभी। इसको खाली गोभी भी कहते हैं, लेकिन असल में ये फूल गोभी है, क्योंकि एक बंद गोभी भी होती है। कैबेज जो होती है ना, वो बंद गोभी होती है, और ये क्योंकि फ्लावर की तरह खुली हुई, खिली हुई होती है, तो इसको फूल गोभी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल गोभी। फूल गोभी, शाबाश। अच्छा, अब मैं फ्रूट वाली उस स्लाइड पे जा रही हूँ, और फिर मैं वापस आऊंगी, मैं आपसे फिर दोबारा फिर पूछूंगी उन सब्जियों के नाम, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? आम, आम, आड़ू, 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 रू नहीं, आड़ू, 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 खजूर,
खजूर, खजूर, सब बोले मेरे साथ, खजूर, 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 खरबूजा, 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 स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी को, स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये नारंगी, 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 सेब, सेब, तरबूज, 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 अंगूर, अंगूर, अमरूद, अमरूद, अमरूद। अमरूद, अच्छा, अब आपके लिए पता है कुछ नाम नए हैं, ये जैसे अमरूद नया होगा, गुआवा, गुआवा जो होता है ना, अमरूद, अमरूद, खरबूजा, खरबूजा, खजूर, खजूर, आड़ू, आड़ू, आम, आम। ठीक है, ये हो गए। अब मैं पीछे जा रही हूँ और अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये बताएं ये क्या है, कोई भी बताए मुझे, ये क्या है, इसका नाम मैंने क्या बताया था, याद नहीं आ रहा है। चे से था, चू, चूर, चुकंदर, चुकंदर, ठीक है, क्या है, चुकंदर, चुकंदर। अच्छा, और ये क्या है, मटर, शाबाश। ये सफेद वाली क्या है, नूरी, मूली, शाबाश। आपने मूली, वो राइमिंग वो सही कर लिया, लेकिन ये है मूली, ठीक है, मूली, हाँ। मूली, और ये क्या है, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। गाजर, 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 मुझे सब लोगों की आवाज नहीं आ रही, ये क्या है, आलू, आलू, ये क्या है, लाम से है ये, लहसुन, शाबाश, लहसुन। और ये भी लहसुन हो सकता है, और ये हरी प्याज भी इसी शक्ल की हरी प्याज होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या है, ये इसका नाम, बे से शुरू होता है, शाबाश, वेरी गुड। क्या है, सब बोले, बैगन। और ये क्या है, ये क्या है, शाबाश, शीन से शुरू होता है, शीन से, इंग्लिश में तो टर्निप कहते हैं, शीन से शुरू होता है, शल, शलजम, शलजम, शाबाश। और ये, हाँ शाबाश, फूल, शाबाश, फूल, गोभी, गोभी, शाबाश। अब हम अगली वाली स्लाइड पे जा रहे हैं, शाबाश। ये बताएं अब, आम, शाबाश, स्ट्रॉबेरी, सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, तरबूज, आड़ू, 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 नारंगी, शाबाश, नारंगी, अंगूर, अंगूर, सबकी आवाज आए मुझे, शिजा की भी आवाज आए, शाबाश, ख से शुरू होता है, ख से शुरू होता है, फल, खजूर, खजूर, खजूर। और ये, खरबूजा, खरबूजा, शाबाश, खरबूजा। मुझे शिजा की आवाज नहीं आ रही, शाबाश शिजा, ये बताइए क्या है, सेब, क्या है, सेब। अच्छा, ये क्या है, गुआवा,
गुआवा को क्या कहते हैं? अमरूद। अमरूद। शाबाश, ये बताएं एक दफा फिर से। आम, हाँ शाबाश। आड़ू, आड़ू, खजूर, खजूर, खरबूजा, खरबूजा, शाबाश। स्ट्रॉबेरी, नारंगी, सेब, तरबूज, अंगूर, अमरूद। शाबाश, बहुत अच्छा से बताया सबने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पूरा लेसन भी खत्म हो गया, सारी चीजें हमने वोकैबुलरी भी कर ली। वोकैबुलरी में आज हमने क्या सीखा है? सब्जियों के और फ्रूट के नाम, फलों के नाम। सब्जियां, वेजिटेबल्स, और फल, फल के नाम, फलों के नाम यानी कि फ्रूट्स के नाम। ठीक है। तो आज का सबक यहाँ तक है। इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको खैर खैरियत से, तंदुरुस्ती के साथ फिर मिलाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।